सर तो इसका मैं अफर्मेटिव का वीडियोज बना चुका हूँ, EJMR का यूज का मैं अफर्मेटिव वीडियोज बना चुका हूँ। अफर्मेटिव का आज निगेटिव बताऊंगा, उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव बनाऊंगा, दोनों बताऊंगा और दोनों को मिक्स भी बताऊंगा। देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सारी चीजें जो होती हैं आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, पहले सेंटेंस को समझ लेना चाहिए। सेंटेंस जो आपका कैटेगराइज होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा 4 प्रकार का। एक आपका अफर्मेटिव होता है, क्या अफर्मेटिव होता है, और दूसरा आपका निगेटिव होता है, और तीसरा आपका इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, तो समझ लीजिए जहां जहां इंट्रोगेटिव आएगा वहां पर आपको दो प्रकार की सेंटेंस मिलेगी। अब बोलेंगे सर पहला वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया, दूसरा आप इंट्रोगेटिव निगेटिव ये क्या चीज लेकर, देखिए तीनों चीज समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप कहने का मतलब उस तरीके की चीजें पाते हैं जो सेंटेंस में कुछ भी ना किया हो, स्वीकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, मतलब सारी चीज स्वीकार होती है। जैसे बोलो यहाँ पर मैं बोला गया है, जैसे देखिए यह काला है, मतलब इस बात को माना गया है कि यह काला है, और इसी बात को अगर मना कर दिया जाए कि यह काला नहीं है तो वो हो जाता है निगेटिव, मतलब निगेटिव में नहीं आएगा। दो सेंटेंस को आप शायद पहचान गए होंगे, पहचान गए ना। पहले हमने बोला कि जो चीजें स्वीकार कर ली जाए वो स्वीकारात्मक वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और जिसको मना कर दिया जाए ये ऐसा नहीं है तो वो निगेटिव यानी नहीं लग जाएगा। जैसे इसमें बताता हूँ, यह काला है सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव, यह काला नहीं है निगेटिव। इसको देखता हूँ, राहुल छात्र है, राहुल माना जा रहा है कि राहुल छात्र है, लेकिन अगर इसी को नाकार दिया जाए कि राहुल छात्र नहीं है, राहुल छात्र नहीं है, तो ये हो जाता है निगेटिव। क्या हो जाता है निगेटिव। तो अफर्मेटिव निगेटिव समझ गए। अब अफर्मेटिव निगेटिव के साथ साथ हम बता रहे हैं आपको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। इंट्रोगेटिव आपका दो टाइप का होता है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। एक होता है आपका एस और नो टाइप, एस आर नो टाइप, एक होता है डब्ल्यू एच टाइप। एस आर नो टाइप का मतलब होता है उस क्वेश्चन का उत्तर हाँ और नहीं में दे सकते हैं, हाँ और नहीं में दे सकते हैं। मतलब वो क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से। ये क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, ठीक है। किससे शुरू होगा, क्या से। जब सेंटेंस क्या से शुरू हो तो समझ लीजिए ये इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, आपको क्वेश्चन मार्क वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसको, कौन सा, तो इस तरीके की बहुत सारे सेंटेंस हैं। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसको डालने पर वाक्य में, अगर वाक्य में रख दिया जाए तो क्वेश्चन बन जाए, वो शब्द क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो आपका अगर पढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड जैसे ही पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देंगे, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क समझते हैं जो सिंबल होता है। तो अगर हम इसमें इसको क्या वाला शुरू में लगाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ यह काला है, मैं बोल दूं क्या यह काला है, तो बोलेंगे क्या, आप बोले ये क्या यह काला है, तो बोलेंगे हाँ यह काला है। एस और नो में आंसर देंगे, जब एस और नो में आंसर देंगे तो समझ लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। और दूसरा जो होता है कि जो आपने बोला शब्द, जितने शब्द हैं इंट्रोगेटिव शब्द, जैसे क्यों, कब, क्या, कैसे, सारे शब्द जितने भी होते हैं वो बीच में आ जाए। तभी बीच में आने का मतलब जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं यह काला है, मैं इसको बोल दूं यह क्यों काला है, यह क्यों काला है, मैं इसको बोल दूं यह कैसे काला है, यह कहाँ काला है, कुछ ऐसे बोल दूंगी ना, तो समझ लीजिए ये भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव दो टाइप हो गए। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव दिया जाए, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, निगेटिव मतलब नहीं दिया जाए, मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सबके साथ नहीं दिया जाए। जैसे मैं इसी को बोलूं कि यह काला है तो यह क्यों काला नहीं है, यह क्यों काला नहीं है, क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में चार टाइप के सेंटेंस आपको पता चल गए। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम यहाँ पर सॉल्व करने चलते हैं, इसी को मैं बना के आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं इसको पहले वीडियो में बनाया था। देखिए यहाँ पर आपको सारी सुधार कैसे करने हैं। यह काला है तो यहाँ पर क्या करना है, आप देखेंगे यह काला नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, यह काला नहीं है। ध्यान दीजिएगा कहाँ सुधार हो रहा है, ये देखिएगा यह काला नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं लग गया। अब जब नहीं लग गया है तो यहाँ पर आपको जो सहायक क्रिया होती है
जो आपने यूजेस देखा है इज एम आर के बाद आपको नॉट लगा देना है, यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है, यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है बस। दिस इज नॉट ब्लैक, दिस इज नॉट ब्लैक, समझ गए ना। दिस के ओ सॉरी इज के बाद एम के बाद आर के बाद आपको नॉट लगा देना है जब नहीं आए तब, जब निगेटिव हो तब, नहीं आए तब, ठीक है। जैसे इसमें आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। राहुल छात्र है तो आप बोलेंगे राहुल छात्र नहीं है, तो राहुल छात्र नहीं है, यहाँ पर आप जैसे ही नहीं लगाएंगे सेम वैसे ही तुरंत आपका यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर क्या नॉट, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इज के बाद नॉट, इज के बाद नॉट, ठीक। राहुल इज नॉट ए स्टूडेंट, राहुल इज नॉट ए स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप निगेटिव शायद समझ गए होंगे। और मैं अब फास्ट तरीके से बनवाता हूँ। यहाँ पर देखिए पंखा तेज है, पंखा तेज नहीं है, पंखा तेज नहीं है। अगर उसका बनता है पंखा तेज है, फैन इज फास्ट, तो फैन इज नॉट फास्ट बनेगा, पंखा तेज नहीं है। कार इज ओल्ड, कार इज ओल्ड मतलब कार क्या है, पुरानी है। तो अगर कर देंगे कार इज नॉट ओल्ड मतलब कार पुरानी नहीं है, यानी कार पुरानी नहीं है। इसको मेरे पास अंकल हैं, सॉरी वो मेरे अंकल हैं, वो मेरे अंकल हैं, तो वो मेरे अंकल नहीं है। तो यहाँ पर आपको इज के बाद नॉट लगेगा, ही इज नॉट माई अंकल, ही इज नॉट माई अंकल। यहाँ पर देखेंगे सतीश मेरा दोस्त है, तो सतीश मेरा दोस्त नहीं है, तो सतीश इज नॉट माई फ्रेंड, सतीश इज नॉट माई फ्रेंड। अब ये एम का देखता हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मैं बीमार नहीं हूँ, तो आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट सिक। यहाँ पर आपका लग जाएगा नॉट, यहाँ पर आपका लग जाएगा नॉट, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे लग जाएगा नॉट, यहाँ पर लग जाएगा नॉट, यहाँ पर लग जाएगा नॉट, यहाँ पर लग जाएगा नॉट। सभी में मैंने बोला ईजेएमआर के बाद नॉट लगाना है। यहाँ पर देखें मैं गरीब हूँ, तो आई एम पुअर था, आई एम नॉट पुअर हो जाएगा, मैं गरीब नहीं हूँ। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। फिर यहाँ पर मैं बोलूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, यहाँ पर हो गया नॉट। उसके बाद आ जाइए वो लोग चतुर हैं, वो लोग चतुर नहीं हैं, तो दे आर नॉट वाइज। तुम धोखेबाज हो, यू आर द चीटर, तो तुम धोखेबाज नहीं हो, यू आर नॉट चीटर, यू आर नॉट चीटर। वो लोग अमीर हैं, वो लोग अमीर हैं, तो वो लोग अमीर नहीं हैं, तो वी आर नॉट रिच, वी आर नॉट रिच, हम लोग मतलब। फिर लड़के खुश हैं, बॉयज आर हैप्पी, तो लड़के खुश नहीं हैं, बॉयज आर नॉट हैप्पी। इस तरीके से हो जाता है। सेम ऐसे बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी। दूध मीठा होता है, दूध मीठा नहीं होता है, तो दूध मीठा नहीं होता, मिल्क इज नॉट स्वीट। कोयला काला लगता है, कोयला काला नहीं लगता है, तो कोयला इज नॉट ब्लैक, कोयल इज नॉट ब्लैक। साधु दयालु होते हैं, सेंट्स आर काइंड, तो सेंट्स आर नॉट काइंड। मतलब आपको पता चल गया सहायक क्रिया के बाद आपको नॉट लगा देना, निगेटिव हो जाएगा। अब बच रहा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब क्या से शुरू होगा आपका इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर लगेगा क्या, क्या यह काला है, तो आप क्या जैसे ही लगेगा ना, जैसे ही क्या लगेगा तो सहायक क्रियाएं आगे चली जाएंगी, बस वही सहायक क्रिया आगे जाना है, सहायक क्रिया आगे चली होंगी, मतलब इज यहाँ पर हो जाएगा, तो इज दिस, फिर यहाँ से आपका कट जाएगा, इज दिस ब्लैक, इज दिस ब्लैक। अभी नहीं को मत देखिएगा, क्या यह काला है, तो इज दिस ब्लैक। अगर होता क्या यह काला नहीं है, दोनों इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इज दिस नॉट ब्लैक, मतलब नॉट को कहीं नहीं जाना, नॉट अपनी जगह पे रहना, केवल सहायक क्रिया आगे जाना है। अब यहाँ पर पंखा तेज है, तो यहाँ पर अगर लिखते क्या पंखा तेज है, क्या पंखा तेज है, तो हमें क्या करना होता, यहाँ पर क्या उससे पहले हम इज यहाँ पर लेके चले जाते और यहाँ से इज काट देते। क्या पंखा तेज है, तो इज फैन, इज फैन फास्ट, मतलब क्या पंखा तेज है। अगर यहाँ से होता क्या पंखा तेज नहीं है, इज फैन इज नॉट फास्ट, तो नॉट भी लगा देते। नॉट कहीं नहीं ले जाना, जहां पर नॉट था वहीं पर रहने देना है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है आपको। वो मेरे अंकल हैं, यहाँ पर मैं बोल दूं क्या वो मेरे अंकल हैं, क्या वो मेरे अंकल हैं, तो इज को आगे ले आएंगे और यहाँ से इज का चलाएगा यहाँ पर, इज ही माई अंकल,
अगर यही बोल दिया जाता कि क्या मेरे अंकल नहीं है, क्या मेरे अंकल नहीं है, इज ही नॉट माई अंकल। इस तरीके से शायद आप चीजों को समझ गए हैं। अब दूसरा टाइप का जो आता है कब क्यों क्या कैसे, तो यहाँ पर मैं बीमार हूँ, मैं लिख दूं मैं क्यों बीमार हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूं मैं क्यों बीमार हूँ, मैं क्यों बीमार हूँ। पहले क्यों की इंग्लिश लिखी जाएगी, वाई, उसके बाद एम आगे आएगा, एम आगे आएगा। इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में हमेशा सहायक क्रिया कर्ता से पहले होगी, हमेशा सहायक क्रिया कर्ता से पहले होगी, याद रखना। बस दिमाग में सारी चीजें करते रहना, कोई जरूरी नहीं है कि रूल आप लिखे बैठे, लिखना नहीं है। जब आपका इंट्रोगेटिव आता है तो सहायक क्रिया कर्ता से पहले होनी चाहिए 100%। और अगर प्रश्नवाचक शब्द भी आ जाए तो सहायक क्रिया से पहले उसकी अंग्रेजी याद करो। यदि प्रश्नवाचक वाक्य आ रहे हैं, क्या से शुरू हो रहा है, मतलब कोई भी प्रश्नवाचक है तो कर्ता से पहले आपकी सहायक क्रिया हमेशा रहेगी। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया होगी। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द इसमें दिख रहा है बीच में कहीं, तो उसकी अंग्रेजी उससे भी पहले रख देना है सहायक क्रिया से पहले। बात समझ में आई? बस यही काम करना है। यहाँ पर लिखा है मैं खुश हूँ, मैं क्यों खुश हूँ, यहाँ पर मैं क्यों खुश हूँ, मैं कैसे खुश हूँ, वो लोग चतुर है, वो लोग कैसे चतुर है, मैं यहाँ पर लिख दूं कैसे चतुर है, तो कैसे का अंग्रेजी में यहाँ पर हाउ लगाऊंगा, हाउ। उसके बाद आर को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, आर को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, यानी हाउ आर दे वाइज, कैसे वो खुश हैं, वो कैसे खुश हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ लिख दूँ, तो क्यों का अंग्रेजी पहले चली जाएगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर कैसे हूँ, इस तरीके से कुछ बोल दिया जाए तो कैसे की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। मतलब इंट्रोगेटिव में आपको कहानी क्या है, कहानी यही है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, यदि सहायक, अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आ रहा है, कब क्यों क्या कैसे सब बीच में आ रहे हैं, उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया से भी पहले रख दो। यानी कि कर्ता से पहले आपने सहायक क्रिया रखा था और सहायक क्रिया से भी पहले उसकी इंग्लिश रख दो। ये सारी चीजें दिमाग में रखना, क्योंकि आप रूल दिखाएंगे, रूल लर्न करेंगे, रूल चीजें सीखेंगे, तो रूल नहीं सीखना, आपको माइंड में सारी चीजें सेटअप करना है। जैसे देखिए, अब सारे एक सेंटेंस आपको लेना है, उसको चारों में डेवलप करके देखना है। जैसे मैं बोलूं, देखिए, मैं एक छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टूडेंट। ऐसे दिया, मैं एक छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टूडेंट। क्या मैं क्या मैं एक छात्र हूँ, तो क्या आ गया ना, समझ लीजिए क्या आ गया, तो साइकिल कहाँ जाएगी पहले। तो अब जो आपने साइकिल इसमें लगाया था, जैसे एम लगाया था ना, तो एम को आगे रख देना बस। जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टूडेंट। क्या मैं एक छात्र हूँ, एम आई ए स्टूडेंट। क्या मैं एक छात्र नहीं हूँ, एम आई नॉट स्टूडेंट। क्या क्या मैं क्या मैं छात्र क्यों हूँ, वाई एम आई स्टूडेंट, पर आई ए स्टूडेंट। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा। आप ट्राई करिएगा, किसी को देखो, कई बार देखो, कोई कुर्सी देख रहे हो, उसी को देखो, यह एक कुर्सी है, दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है, दिस इज ए चेयर, यह कुर्सी नहीं है, दिस इज ए नॉट चेयर, दिस इज ए नॉट चेयर। ध्यान देना, यह एक मेज है, दिस इज ए टेबल, यह एक मेज नहीं है, दिस इज ए नॉट टेबल। अब अभी कोई भी चीज दिस पर ले रहे हैं, दैट पर ले रहे हैं, किसी पर बात करो, तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र नहीं हो, यू आर ए नॉट स्टूडेंट। क्या तुम एक स्टूडेंट हो, मतलब क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो आर यू ए स्टूडेंट। तो ये चीजें प्रैक्टिस करेंगे जितना, पहले तो आप सीधे सीधे सिंपल वे में आप करिएगा, सिंपल वे में खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। जितनी भी चीजें देखिए, आप अपने बगल में जितनी भी चीजें देखिए, सब पर प्रैक्टिस करिए। कोई भी चीज दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, घर दिख रहा है, वह एक घर है, दैट इज ए हाउस। वह एक बगीचा है, दैट इज ए गार्डन, दैट इज ए रिवर, दैट इज ए बुक, दैट इज ए लॉयन, दैट इज ए फैलो, दैट इज ए काउ, दैट इज ए बुक, दैट इज ए बोतल, दैट इज ए बॉक्स, दैट इज ए बास्केट, दैट इज ए टीवी, दैट इज ए रेडियो, दैट इज ए मोबाइल, दैट इज ए कुछ भी। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर निगेटिव बनाइए,
अपने दिमाग में नेगेटिव बैठ जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि दैट इज सभी पे मैंने बोला नॉट लगाते जाइएगा तुरंत, ऐसा सेट होना चाहिए ना, नेगेटिव है मेरा नहीं है, नहीं से बोलो दैट इज नॉट बास्केट, दैट इज नॉट ए मोबाइल, दैट इज नॉट ए लैपटॉप, दैट इज नॉट ए फैन, दैट इज नॉट ए काउ, दैट इज नॉट कुछ भी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, अब इसमें आप आर्टिकल के लीजिए ए एन और ये अगर कंफ्यूजन छोड़िए, अपनी गलती को मत पकड़िए, गलती होने दीजिए, क्योंकि गलती जब होगी तभी सुधारेगा। गलती को जरा सी मत लीजिए, गलत बोलिए पर बोलते जाइए, रुकना मत, रुकना मत, आप गलत ही बोलिए, आपको पता हो जाएगा आपने गलत बोल दिया, परंतु आप गलत ही बोलिए, लेकिन एक दिन गलती बोलते बोलते आप सही बोलने लगेगी, ये ध्यान देना। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब किसी पर बोले ही इज राहुल, ही इज, अब मतलब किसी आप लड़के को बोल रहे हैं सामने उसको वाह के रूप में, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज राहुल, ही इज सुधीर, ही इज करीम, ही इज रहीम, ही इज रवि, ही इज सोहन, ही इज मोहन, इस तरह बोले। अब उसको बोलेंगे वह मोहन नहीं है, ही इज नॉट मोहन, वह सुधीर नहीं है, ही इज नॉट सुधीर, वह रवि नहीं है, ही इज नॉट रवि। अब लड़की पर बोल सकते हैं वह सीमा है, सी इज सीमा, वह सीमा नहीं है, सी इज नॉट सीमा, क्या वह सीमा है, इज सी सीमा, क्या वह सीमा नहीं है, इज सीमा नॉट, ओ सॉरी इज सी नॉट सीमा। ध्यान देना, जब बोलने लगेंगे ऐसे गलतियां होंगी तो आप गलती को मत ध्यान देना, आप बोलते जाइए इस तरीके से। आप इज का, एम का, आर का सभी को यूज करिए। मैं एक छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट, मैं एक वकील हूँ, आई एम एडवोकेट, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर, इस तरीके से बोलिए। तो आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो जरूर आपको पक्का कर लेंगे, और इस तरीके से सेटअप कर लेना। ध्यान देना, ज्यादा लिखने से, ज्यादा उसको रूल पढ़ने से नहीं होता, प्रैक्टिस करने से इंग्लिश आपको समझ में आएगा, ये ध्यान देना। जितना आप गलत सही बोलेंगे 100%, अगर आपको जरा सा भी सुधार आए तो कमेंट में आके फिर से कर देना। व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है ग्रुप की, वहां पर हमसे मिल लीजिए, टेलीग्राम की है, वहां पर आप कमेंट कर दीजिएगा। नेट नंबर आप है, आप व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं, ओनली चैट, नो कॉल, कॉल पर डिस्टर्ब होता है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला वीडियो किस पर चाहिए बताइएगा, और इसके बाद हम क्रम बाई क्रम इसका वीडियो तो आता ही रहेगा। बाकी सारी चीजें मैथ्स की बेसिक क्लास, सारी चीजें बेसिक क्लास, वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद।